प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और उसका शीर्षक है मनुष्यता। तो हम उसका एक पद पढ़ा चुके हैं और मैथिली शरण गुप्त के विषय में भी हम जानकारी दे चुके हैं। तो अब हम इस पद को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पद के अंदर कौन सा क्या भाव छिपा हुआ है। तो देखो, पहले हम इसको पढ़ करके देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, कुछ दो ज़्यादा नहीं है, कम ही कठिन शब्दार्थ हैं। मैं उनको बता देता हूँ। देखो, बखानती शब्द आया है। बखानती का मतलब होता है वर्णन करना, किसी भी भाव, किसी भी कविता का वर्णन करना, या किसी के विषय में किसी के गुणों का बखान करना, वर्णन करना, ये होता है बखानती। बखानती का मतलब होता है वर्णन करना। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। ये तो आपने पहले से ही सुना होगा कि धरा का मतलब क्या होता है। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। धरा का मतलब पृथ्वी होता है। कृतार्थ का मतलब होता है जो पुण्य का काम होता है ना, वो होता है कृतार्थ। कीर्ति कहते हैं यश। आत्मभाव का मतलब होता है अपनत्व की भावना। असीम होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। विस्तृत, विशाल, सीमा रहित, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं इसके। बखानती का मतलब होता है वर्णन करना। धरा माने पृथ्वी। कृतार्थ कहते हैं पुण्ययुक्त। कीर्ति का मतलब होता है यश। आत्मभाव कहते हैं अपनत्व की भावना। और असीम माने सीमा रहित। असीम का मतलब होता है सीमा रहित। तो देखो बच्चों, ये हमारा पद है। इस पद का हम अर्थ करते हैं। देखो, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो अवतरण है, ये अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें गुप्त जी ने मानव में जो उदार गुण होते हैं, दूसरों की भलाई के गुण होते हैं, उनका महत्व बतलाते हुए और उसे ही मानवता की एक पहचान बताया गया है कि मानव में एक मानवीय गुण होते हैं, वही मानवता की पहचान होती है। तो देखो बच्चों, इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं।
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। देखो कवि मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मानवीय भावों से या मानवीय उदारता से पूरित होता है, जो व्यक्ति मानवीय उदारता से पूरित होता है, सरस्वती भी, जो जिसको माँ की उपमा दी है सरस्वती माँ, वो सरस्वती भी उसी की उदारता का गुणगान करती है, उसी की उदारता की कीर्ति का वखान करती है, यश का वखान करती है, उसका गुणगान करती है। कोई किसका गुणगान करती है? कि जिसमें मानवीय गुण होते हैं, मनुष्यता के गुण होते हैं, उसी व्यक्ति का गुणगान भी मां सरस्वती भी करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। देखो जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्ति को धारण करने से स्वयं को ही बहुत ही भाग्यशाली मानती है। पृथ्वी भाग्यशाली मानती है ऐसे उदार गुणों वालों व्यक्ति जब हमारी पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि ये उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, ये लोगों की भलाई के विषय में सोचते हैं, इनमें मानवता के गुण होते हैं। तो ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को पृथ्वी भी ये समझती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो ऐसे लोग मुझ पर निवास कर रहे हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। देखो इस विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में सब ओर उस उदार गुण वाले व्यक्ति का, उस उदार गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति की कीर्ति साकार रूप में फैलती रहती है। जो कवि कहते हैं कि इस विश्व में, इस संसार में सब ओर उस उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की जो कीर्ति होती है, उसका यश होता है, वह साकार रूप में चारों तरफ फैला रहता है। चारों तरफ उसके गुणगान होते रहते हैं, उनके गुणों का वखान होता रहता है और लोग उसी का गुणगान करते रहते हैं। ऐसे जो उदार व्यक्ति होते हैं, ऐसे उदार व्यक्ति को ही ये सारी सृष्टि पूजती है और ऐसा ही उदार व्यक्ति होता है वो पूजने योग्य हो जाता है। कौन हो जाता है? पूज्य हो जाता है वो व्यक्ति जिसमें व्यक्तित्व मतलब अच्छे गुण भरे रहते हैं, जिसके अंदर मानवीय गुण होते हैं। वो कैसा व्यक्ति हो जाता है? वो पूजने योग्य हो जाता है, पूज्य हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो जो व्यक्ति ऐसे उदार गुण रखता है, ऐसे उदार व्यक्तित्व वाले सारे संसार को, ऐसा उदार व्यक्ति सारे विश्व को अपना समझता है, अपना एक परिवार समझता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है उस व्यक्ति के अंदर जिसमें उदार गुण होते हैं। वह उसमें सबको वह अपना समझता है, अपनेपन की भावना होती है उसके अंदर, उसमें अखंड आत्मभाव होता है उस व्यक्ति में, और पृथ्वी को अपने परिवार की तरह समझकर सभी से अपनत्व की भावना रखता है। इसी प्रकार वही श्रेष्ठ मानव है जो कि मनुष्य की सुरक्षा में या मनुष्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है,
अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दे, अपनी बलि चढ़ा दे दूसरों की भलाई के लिए। ये ऐसे परोपकारी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ही ये उदार गुण वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें मानव के उदार गुण और विश्वबंधुत्व की भावना का इसमें वर्णन किया गया है, और मानवीय गुणों का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये अगला पद है, इसको हम पढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो इसके कठिन शब्दार्थ। महाविभूति, महाविभूति कहते हैं जो महान संपदा होती है, महान संपदा को महाविभूति कहते हैं। वशीकृता का मतलब होता है वशीभूत करना या वश में करना, वश में करना। मही कहते हैं पृथ्वी को, और परोपकार शब्द आया है। परोपकार कहते हैं जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की भलाई करने वाला। महाविभूति कहते हैं महान संपदा, वशीकृता कहते हैं वश में करना, महिमानी पृथ्वी, परोपकार कहते हैं दूसरों की भलाई करने वाला। तो देखो इसके ये कठिन शब्दार्थ हैं। अब मैं इसका अर्थ करता हूँ, तो ध्यान से सुनना है आप सभी को। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। देखो इसमें क्या है, ये जो पद है इसमें परस्पर सहयोग, सद्भाव, दया, करुणा, ये सब कुछ जो गुण होते हैं, मानवीय गुण होते हैं, इसी से मानवता की पहचान होती है। सहानुभूति, दया, करुणा, सहयोग, ये मानवीय गुण है, और इन मानवीय गुणों से ही मनुष्य की पहचान होती है। तो देखो कवि कहता है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। कवि कहता है कि मानव में सहानुभूति की जो भावना होती है, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, और यही सहानुभूति एक मानव की महान संपदा बताई गई है। ये जो सहानुभूति है, दूसरों पर स्नेह दिखाना, प्रेम करना, ये सहानुभूति, दूसरे की सहायता करना, ये क्या है? ये सहानुभूति है। सहानुभूति मानवता की महान संपदा कहलाती है।
तथा इसी से ये सारी जो पृथ्वी है, ये धरती है, ये सदैव सदैव स्वयं ही वश में की हुई है। मतलब जिस मानव में, जिस मनुष्य में मानवीय गुण होते हैं, जिस मनुष्य में मानवीय गुण होते हैं, वो मानवीय गुणों के आधार पर ही पृथ्वी को अपने वश में कर लेता है और पृथ्वी के सारे लोग उसके वश में हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं उससे। इसलिए मनुष्य में मानवीय गुण ही मनुष्यता की पहचान बताई गई है। विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रवाह में बहा, विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहे। देखो, विनीत का मतलब होता है विनयशील, जो विनयी विनम्र व्यक्ति होता है उसको विनीत कहते हैं। देखो, इस पृथ्वी पर जो अमानवीय व्यवहार करता है, जिसमें मानवीय गुण नहीं होते और अमानवीय व्यवहार करता है, जिसका अमानवीय आचरण होता है, मानवीय आचरण हिंसा, क्रूरता, अत्याचार आदि का व्यवहार जिसका होता है, वह महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दया करुणा के प्रवाह में बहकर नष्ट हो गया है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के मानवतावादी जो आचरण होते हैं, वे सिद्धांत होते हैं, उसके दया करुणा का जो प्रभाव होता है, फ्लो होता है, उसमें बहकर नष्ट हो गया है वो व्यक्ति। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस धरती पर जो अमानवीय आचरण, हिंसा, क्रूरता, अत्याचार आदि का व्यवहार रखता था, वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित हो गया है। वह इन सारे अवगुणों को छोड़ गया है। महात्मा बुद्ध ने उनके लिए ऐसी शिक्षा दी है कि वह इन सारे अवगुणों को छोड़ गया है और वो मानवता के रास्ते पर चलने लग गया है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ऐसे संत हुए थे जिन्होंने सारे लोगों को, सभी लोगों में, पूरी पृथ्वी पर मानवीय गुणों का प्रचार प्रसार किया था। और जिन लोगों में मानवीय गुण नहीं थे, वे लोग उन अमानवीय गुणों को नष्ट करके और मानवीय गुण अपनाने लग गए थे। तो देखो, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। कहने का भाव यह है कि महात्मा बुद्ध के मानवतावादी आचरण या सिद्धांतों के सामने समस्त जनता थी, वो विनम्रता से झुकी हुई नहीं रही, अपितु सभी ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार भी किया है। किसके सिद्धांतों को? महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे महापुरुष भी हुए थे जिन्होंने ऐसे लोगों को, जिनमें मानवीय गुण नहीं थे, उनको भी अपने रास्ते पर ला दिया, उनमें मानवीय गुणों को अपनाने की भावना प्रकट कर दी। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो, कवि मैत्रीशरण गुप्त जी कहते हैं कि आहा वही व्यक्ति उदार है जो परोपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के काम आता है। और मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ है? जो मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अपने प्राणों को भी कुछ नहीं समझता है वो परोपकार की भावना के लिए। चाहे अपने प्राण चले जाएं, पर दूसरों का भला करना उनका एक कर्तव्य होता है, एक मानवीय गुण होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि दया, करुणा, अहिंसा, सहानुभूति
और जितने भी ये श्रेष्ठ आदर्श हैं उनको अपनाने से ही मनुष्यता का प्रसार होता है। और मानवीय गुणों की इस पद के माध्यम से व्यंजना की गई है। इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल तत्सम प्रधान भाषा है। इसके जो शब्द हैं वो कैसे हैं? तत्सम। और इसमें भावों की अभिव्यक्ति की गई है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।